हेलो एवरीवन। तो अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कल जो सोशल साइंस पूछा गया है पेपर में, तो आप लोग भी देख लीजिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और मैं केवल आंसर ही बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, केवल मैं आंसर बता रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ठीक है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थी द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ ही लोग वहन कर सकते हैं। ठीक है, 33 है, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क है, चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, फिर से कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, आनुभाविक और सत्यापनीय है। कथन है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है? तो ये दिखाता है जेंडर रूढ़िवादिता धारणा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 37 है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। ठीक है, 38 है, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। ठीक है, 40 है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा से उद्देश्य पूरा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए। ठीक है, केवल ए सही है इसमें। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। ठीक है, यहाँ एक गैर उपयोगी विषय है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? तो 42 का, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क है, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। ठीक है,
44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं? तो ऑप्शन है विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल सी। ठीक है। 45 है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपने यहाँ देखा है कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है, आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में से किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? ठीक है। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रयोग। ठीक है। 47 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से मिल जाते? ठीक है। 48 है, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विद्यार्थी ए, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर एक कारगर तरीका है। कारण है, कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए सही है परंतु आर गलत है। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्गीकरणों एवं श्रेणियों का ज्ञान। ठीक है। 51 है, यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 बजे अपराह्न। ठीक है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भू मध्यवर्तीय प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारी वर्षा और उच्च तापमान। ठीक है। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी सही है जबकि डी गलत है। ठीक है। 57 है, सप्ताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ठीक है। निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए, मिलान बताना है आपको। ठीक है। तो ओजोन परत का क्या होगा? समताप मंडल मतलब कि ए का 3rd हो जाएगा, तो हमारा 4th ऑप्शन में है तो 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 58 का चौथा। 59 है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये डैश। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ठीक है। कृषि के प्रकार और क्षेत्र बताने हैं आपको, मिलान करना है। ठीक है। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानांतरी कृषि का क्या होता है? सघन वन वाले क्षेत्र। ठीक है। तो ए का 3rd है तो ए का 3rd हमारा ऑप्शन 2 में है तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 60 का 2। 61 है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? तो ये है 61 का 3rd, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है यानी कि ऑप्शन नंबर 3।
62 है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो ये इसका राइट आंसर है जलमार्ग। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? यह दिखाता है रूढ़िवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 65 है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है ऑप्शन नंबर 1 ACD, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। तो क्या ये दोनों ही सही हैं तथा RA की सही व्याख्या है? ठीक है। 67 है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ABC सही है। ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। ठीक है। 68 क्वेश्चन है, 68 है, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों का कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, सही है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा जाता है, ये भी सही है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया, ये भी सही है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, ये भी सही है। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ABCD, यानी कि सारे ऑप्शन। 69 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, सही है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, सही है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ABCD सही हो जाएगा। ठीक है। 70 ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 घरेलू काम का अवमूल्यन। ठीक है। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 72 है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 A और B। ठीक है। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। ठीक है। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है वाक्य का क्या अर्थ है? तो 73 का जो राइट आंसर है वो है ABD, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ साथ उसके नेशनल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और D है, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। ठीक है। 74 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? ये जो है मिलान किया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर होता है, ये तो सही है, A सही है। घरेलू कामगार अनियमित मजदूर, ये गलत है, B गलत हो जाएगा। C सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, दुकान में सुपरवाइजर, व्यवसायी, ACD सही है। ठीक है। ACD सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABD, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ये भी सही है। D है, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। ठीक है। 76 है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? तो पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं, मतलब कि ABCD ये चारों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है।
77 है 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू होने पर विरोध हुआ क्योंकि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी और सी। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों की बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया, तो बी और सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 78 देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। ठीक है। 79 है, नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में दिए गए हैं। तो 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, ये सही है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बी गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 80 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण है, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है, ये सही है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं, ये भी सही है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था, ये भी सही है, यानी कि ए बी सी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है। 82 क्वेश्चन है, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और डी। ठीक है, ए और डी ऑप्शन सही है। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया और एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। ठीक है। 83 है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस 84 का राइट आंसर क्या है? 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ए और बी दोनों सही है तथा बी ए का उदाहरण है। ठीक है। 85 है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमताज अली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 87 है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मंदों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रजिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो इसके दो आंसर सही है, इनाम गांव और ब्रह्मगिरी। अब ये सीटेट के ऊपर है कि वो किसे चूज करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना मत भूलना कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है।